So there is Project Netra, which is an early warning system in हम्म, space to detect the debris and other hazards to Indian satellites. नेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछता है, इज ट्रांसपेरेंसी लैकिंग इन कैंडिडेट डिस्क्लोजर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इसमें? इट हैज सेड कि जो कैंडिडेट है उनको हर इंफॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है पब्लिक को। कहाँ किसके साथ शादी किए, कहाँ घूमने जाते हैं रात में, क्या करते हैं बाकी दिन, नहीं, जरूरत नहीं। इट विल अमाउंट टू डेट वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। लेकिन वही इंफॉर्मेशन देना जरूरी है दैट इज वेरी सब्सटैंसिव इन नेचर, दैट इज रिलेटेड टू द पब्लिक गवर्नेंस। फॉर एग्जाम्पल, कितना उनके पास एसेट है, क्या एसेट कहाँ कहाँ से आया है, तभी पता चलेगा कि करप्शन है कि नहीं। दूसरे, कि क्या पीछे आपके पीछे कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, एफआईआर आपके पर हुए, वो सब इंपॉर्टेंट है। उसे पता लगेगा कि कौन से क्रिमिनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। इट विल लीड टू लेसन ऑफ द माफिया कल्चर इन पॉलिटिक्स। तो एक ओवरऑल की हाईलाइट ऑफ दिस आर्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें बात होता है कि इशू क्या था कि ये कैंडिडेट थे जो ही हैड फेल टू डिक्लेयर 3 व्हीकल्स एज एसेट, झूठ बोले थे। तो उस पर एक लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दिया था, इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशन 2014 में। उसमें बोला है कि अगर कोई झूठ बोलता है, फॉल्स एफिडेविट देता है, तो 2 साल के लिए सजा होना चाहिए, और इट कैन बी अ ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। हर दिन ट्रायल होना चाहिए बाय द स्पेशल कोर्ट, और बाद में फिर पनिशेबल भी हो सकता है 5 years, एंड इट कैन बी डिबार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2018 में कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को कि भाई आप न्यूज़पेपर में ऐड डालिए कि कौन कौन से आपके जो मेंबर्स है दे आर क्रिमिनली चार्ज। 3 बार होना चाहिए बिफोर द इलेक्शन। वे फॉरवर्ड किया है, जिसमें बोला जाता है कि पनिशमेंट बढ़ाना चाहिए विद रिगार्डिंग टू फॉल्स एफिडेविट, और पब्लिसिटी देना चाहिए जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है ऑफ द एमएलए एमपी। तभी जाके जब बात करते हैं इन एक्सेस, वी डिस्कस कि पॉलिटिशियन ऑफ द माफिया कल्चर, या माफिया कल्चर जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं उसको कैसे उसको कम करें। तो की हाईलाइट यही हुआ कि नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एफिडेविट। पर्सनल कुछ चीज होते हैं वो जरूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक गवर्नेंस से रिलेटेड सब्सटैंशियल चीजों पर आपको देना ही पड़ेगा, और आपको सच बोलना पड़ेगा, नहीं तो इट विल अमाउंट टू इम्प्रिजनमेंट एंड इवन डिस्क्वालिफिकेशन। तो किसके अंडर में करते हैं? तो आरपी एक्ट 1951 वो बताता है कि जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं, अलॉन्ग विद एफिडेविट डालिए, उसमें सब चीज रहेगा। डिपेंडेंट कौन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है, प्रॉपर्टी कितना है, आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं, अगर एफआईआर हुआ है तो कहाँ कहाँ पे एफआईआर हुआ है, कैसे हुआ, किस पर हुआ है, सेक्शन कौन सा लगा है, हर एक चीज। अगर फेल करेंगे, फॉल्स इंफॉर्मेशन देंगे, छुपाएंगे, तो 6 महीने के लिए जेल हो सकती है। मोस्ट इंडियन बिलीव इन प्योरिटी। क्वेश्चन पूछा गया सीडीएस लोक नीति सर्वे से कि भाई इंडिया जो है इट इज ओनली बिलोंगिंग टू द हिंदूज। तो 11% बोले हाँ, 10 के पास ओपिनियन नहीं था। बाकी जो 79 थे उन्होंने बोला नहीं, ऑल रिलीजन इक्वली। दिस शोकेसेस दैट जो अपना अपना सिविलाइजेशन है, इट इज वेरी ब्रॉड, इट इज वेरी डाइवर्स, इट इज वेरी इंटीग्रेटिव rather than डिस्ट्रक्टिव, डिविजन बेस्ड। इंडिया होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस डाइवर्सिटी कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर एक्सेप्टेंस का बात होता है rather than टॉलरेंस। टॉलरेंस नैरो कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्टेंस वाइडर कॉन्सेप्ट है। वी सेलिब्रेट ईच अदर फेथ कल्चर, इवन इन स्कूल ऑफिस एंड पब्लिक एरिया में भी। तो इंडिया कैन बी अ बेंचमार्क फॉर द एवरी ग्लोबल साउथ कंट्री। हर जगह डिक्टेटरशिप आया, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ बड़े लेवल पर वायलेंस हुआ है, इंडिया में अभी तक नहीं हुआ। इंडिया में हमेशा फ्री फेयर इलेक्शन हुआ है। इंडिया हमेशा ओवरऑल इट हैड क्रिएटेड डेटरेंट टू सच एक्टिविटी, चाहे चाहे वो 2002 करे, 1994 करे। बैटल टू सेव लद्दाख। लद्दाख प्रिस्टीन इन्वायरमेंट, लोकल पॉपुलेशन 97% इंडिजिनस पॉपुलेशन, दे आर टॉकिंग कि
जो पैस्टोरल लाइफ्स है वो डिस्ट्रक्ट होता है ड्यू टू द टूरिज्म एक्टिविटी। ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म होने के बाद इट इज क्रिएटिंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द लद्दाख इकोसिस्टम। दैट इज वाई वी नीड मोर एंड मोर प्रोटेक्शन अंडर द स्पेशल स्टेटस अंडर द 371 एंड ऑल्सो इन 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल के अंदर मांग कर रहे हैं ऑटोनोमस काउंसिल बनना चाहिए। दूसरा, लद्दाख इज फेसिंग डैमेजेस ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, फ्लैश फ्लड, ड्राउट्स एक्सेट्रा। अब यूनियन टेरिटरी जब बना तो वॉज अ रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि बॉर्डर लाइन के बगल में इट इज स्ट्रेटेजिक रीजन टू कर्व द चाइना, टू डिफरेंट द चाइना। जब बॉर्डर रोड बना तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन बढ़ा, उसी कारण इट इफेक्टेड द होल सिस्मिक रीजन ऑफ दैट रीजन, सिस्मिक प्रिस्टीन एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल 2010 से अनुसार से लेकर अभी तक में सेवरल डिजास्टर हैव हैपेंड इन हिमालयन रीजन। हिमालय रीजन में 15,000 ग्लेशियर है, इसको थर्ड पोल भी बोला जाता है, और इट इज प्रोन टू सच काइंड ऑफ इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। और अभी तो राइट अगेंस्ट एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इट हैज बीन डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 21। तो इसके अंदर भी लद्दाखी अगर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे अधिकार मिलना चाहिए कि कैसे अपने आप को कंजर्व करे, प्रिजर्व करे फ्रॉम सच काइंड ऑफ चेंज, फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज, तो हो सकता है उनको सपोर्ट मिले अंडर आर्टिकल 371 शेड्यूल 6। नवंबर 23 में 41 पीपल हैव ट्रैप वर्कर्स हैव ट्रैप इन द सिलकारा टनल। उत्तराखंड में भी चेंज हो रहे हैं। तो लद्दाख को पता है जो उत्तराखंड में हो रहा है, हिमाचल में हुआ, वो यहाँ पर भी होगा when there will be increase in the tourism or construction activity. That is why talking about कि अलग से ऑटोनोमस काउंसिल बनना चाहिए, उनको ऑटोनॉमी ज्यादा मिलना चाहिए रिगार्डिंग द फाइनेंशियल एंड इवन पावर्स। इसमें भी लिखा हुआ है कि वांचुक, सोनम वांचुक बैटल इज नॉट फॉर जस्ट फॉर लद्दाख, इट इज ऑल्सो फॉर द पिलग्रिम्स, इट इज ऑल्सो फॉर द टूरिस्ट रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट बॉडीज, whole humanity as well and future generation. We cannot afford to upset the fragile balance in the Himalayan ecosystem and its biodiversity. तो ओनस हम लोग के ऊपर है, कैसे वो लद्दाख रीजन को प्रिजर्व और कंजर्व कर सकते हैं। मैरिटाइम बास्टन, गवर्नमेंट फोकस ऑन अंडमान एंड निकोबार शुड एक्सटेंड टू मेक रीजनल सेंटर टू पीस इन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में इंपॉर्टेंट इंडो इंडियन ओशन में कौन कौन से आइलैंड है अगर बोला जाए तो कोकोस आइलैंड, जहां पर चाइनीज का इंटरफेरेंस बढ़ते जा रहा है, इट वॉज गिफ्टेड टू श्रीलंका। अंडमान निकोबार के ऊपर में चाइनीज अपने वहां पर रडार बैठा रहे टू स्पाई द रीजन, बे वेस्ट बे ऑफ बंगाल रीजन एंड इन द कोस्ट लाइन रीजन। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो इंपॉर्टेंट है, इट इज अ स्टेबल एयरक्राफ्ट बोलते हैं। ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं मिलेगा बाकी कोई कंट्री को, तो अब उसको डेवलप करने के 75,000 करोड़ दिया गया कॉर्पस। एयरपोर्ट, एयर बस लॉजिस्टिक सिस्टम, एमआरओ फैसिलिटी, मेंटेनेंस रिपेयर वहां पर स्टैब्लिश करेंगे। जॉइंट एक्शन प्लान होगा बाय द क्वाड कंट्रीज एंड इंडिया, टूरिज्म पर्पज में डेवलप करेंगे। तो एक वो हो गया। उसके बाद फिर नीचे अगर बात किया तो फीचर थी वो आइलैंड जो दोनों के बीच में, श्रीलंका और इंडिया के बीच में स्ट्रेटेजिक लोकेशन पार्क बे में। फिर और नीचे बात किया तो लक्षद्वीप, इट इज ऑल्सो बीन डेवलप्ड एज अ स्ट्रेटेजिक रीजन टूरिज्म पर्पसेस, ऑल्टरनेटिव इकोनॉमी टू द मालदीव्स। मालदीव्स के नीचे में हो गया। फिर नीचे में आएंगे मॉरिशस एंड सेशल्स, दे आर पार्ट ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जिसमें बात होता है कि एंटी पायरेसी, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, हाइड्रोग्राफी, रिसर्च, सी बेड अथॉरिटी, उनका यूसेस कि सी बेड में कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इतने सारे एरिया में मैरिटाइम बेस्टन, तभी इंडिया बन सकता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन रीजन। अब इतने की हाईलाइट क्या हो सकता है इसमें?
ओवरऑल ये बोलना चाह रहे कि अंडमान निकोबार क्यों इंपॉर्टेंट है। डार्क सिंबल ऑफ काला पानी, जेल में भेजा जाता था द मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी। इंडियन नेवी रेज अलार्म अबाउट द साइटिंग ऑफ चाइनीज सबमरीन इन दैट रीजन। 42 में ऑक्यूपाई किया गया था, बाद आजाद हिंद फोर्स फौज और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाया गया था वहीं पर, इसलिए सुभाष चंद्र बोस आइलैंड बने को नाम दिया गया। 1965 वॉर में भी इंपॉर्टेंट था अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज ऑन द चोक पॉइंट मलाक्का स्ट्रेट। इसलिए वी नीड जॉइंटनेस, सिविलियन गवर्नमेंट, मिलिट्री एंड ऑल द थ्री। नॉर्थ में कोकोस आइलैंड, साउथ में इंडोनेशिया और सुमात्रा, सुंडास। थ्री डायमेंशनल मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस चाहिए, रडार, सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड व्हीकल, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। इसलिए एंटी सबमरीन के लिए P-8 पोसाइडन, इट हैज बीन प्रोक्योर्ड फ्रॉम यूएस। MH-6 Seahawk helicopter, it has been procured from USA. They are all are एंटी सबमरीन। इंडिया में P-5 और बाकी जो एंटी सबमरीन बनाया जा रहा है, मोस्ट एंड मोस्ट अरिहंट, अग्रिहट्टा न्यूक्लियर सबमरीन, और बाकी कन्वेंशनल सबमरीन बनाया जा रहा है, स्कॉर्पियन क्लास। And एक और important island है Barren Island, which is the only active volcano island in India. ये भी northern side ही located है। और ट्राई सर्विस कमांड ओनली इन इंडिया, वो अंडमान निकोबार। हाँ। तो ओवरऑल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अगर एक लाइन में बोला जाए, इट इज अ स्टेबल, इट इज अ कॉन्क्रिटाइज वर्जन, या फिर हाँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज लार्ज स्टैटिक एयरक्राफ्ट कैरियर, ऐसा बोल सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत ही नहीं इंडिया को। देन दिल्ली हैज वोकन अप टू द नीड्स ऑफ डेवलपिंग इट्स इग्नोर्ड आइलैंड टेरिटरीज। तो वी हैव डिस्कस इन डिटेल कि अंडमान निकोबार आइलैंड चेन क्यों इंपॉर्टेंट है, मालदीव, श्रीलंका, सेशल्स, मॉरिशस क्यों इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए मेटल चेन बिकॉज इट हैज a potential to block Chinese access to Indian Ocean। अगर वहां पर एंटी सबमरीन और सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर अगर वहां बैठा देंगे, INS विक्रमादित्य और लेफ्ट साइड में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी के वहां पर INS विक्रम, तो चोक हो गया पूरा रीजन। क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होते, उसके डिस्ट्रॉयर होते हैं, उसके फ्रिगेट होते हैं, उसके कॉर्वेट होते हैं और सबमरीन भी होते हैं। It is a first and only joint service we have discussed command। तो बस we have completed। Karuna, you can conclude। She is not there, so I can conclude। तो we have discussed in detail। तो की कॉन्सेप्ट बात करते हैं, तो इंडिया ने पहली बार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया 1951 में, इवन इफ यूएस गेव इन 1965, इवन इफ इंडिया हैड ओनली 18% लिटरेसी रेट। तो ये दिखाता है कि इंडिया कितना मेच्योर डेमोक्रेसी शुरू से था। चीतल अंडमान बोत्सवाना में एलिफेंट, चीतल अंडमान में, और बाकी से इन्वेजिव स्पीसी अफ्रीकन कैट स्पीस, नाइल तिलापिया एक्सेट्रा। हाउ इट इम्पैक्ट द नेचुरल इकोसिस्टम, कैसे इसको ट्रांसलोकेट कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं, विद डिस्कस्ड है। रोल ऑफ IPBES अंडर द यूएनएफ, जैसे IPCC होते हैं UNFCCC के लिए, वैसे ही IPBES है। इट दैट टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज, उसका रिसर्च एनालिसिस द रिसर्च, इट डज नॉट इट conduct the research, it only analyzes the research IPCC। IPBES में भी वही काम करते हैं रिगार्डिंग द इकोनॉमिक इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से। ADB कहाँ कहाँ पे, फिलीपींस में, मैनिला। नॉन एशियन कंट्रीज में इनका रोल क्या है, वो भी डिस्कस। फिर नेक्स्ट कार 19 we discuss the important concept such as Benning tumor और मेलिग्नेंट ट्यूबर। मेलिग्नेंट ट्यूबर बॉडी के चारों
हर जगह से पहुंच जाते हैं कैंसर सेल। बेनिंग मतलब एक ही जगह पे। मेनिंगनेंट के लिए कीमोथेरेपी रिक्वायर्ड है, और बेनिंग के लिए कीमोथेरेपी या सर्जरी, जैसा डिपेंड। तो कार टी सेल थेरेपी कैसे यूज होता है? तो टी सेल बॉडी के प्लाज्मा से निकाला जाता है, इसको मिलियंस में बनाया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, देन इट इज ट्रांसफ्यूज इनटू योर बॉडी। तो टी सेल इन द व्हाइट ब्लड सेल, इट इज मॉडिफाइड। इंडिया भी अप्रूव कर चुके CDSCO लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के लिए। 40 लाख रुपया कॉस्ट है इसका, एंड इट इज लास्ट स्टेज ऑफ डिफेंस व्हेन ऑल अदर लाइंस हैव फेल्ड। हीट वेव से बात की, हीट एक्शन प्लान एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसरो के जीरो ऑर्बिटल डेब्रिस वी डिस्कस। पोएम 3 कैसे काम करता है, वी डिस्कस दैट। कि ऑर्बिट भेजे, पहले वहीं पर रहते थे, अब क्या कि 4 स्टेज PSLV में, सॉलिड लिक्विड 4 स्टेज में जो स्पेंट फ्यूल बचा है उसको फिर यूज करके डी ऑर्बिट करेंगे ऑर्बिटल को, और फिर वो अर्थ के एटमोसफेयर के अंदर घुस कर, जब घुस जाएंगे तो इट विल बर्न ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस इन द एटमोसफेयर। और उसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कन्वेंशन एंड कमिटी, स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइन। फिर प्रोजेक्ट नेत्र की बात की इंडिया में, कि इट एनालिसिस द स्पेस डेब्रिस। कैंडिडेट की ट्रांसपेरेंसी में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला हर एक चीज जरूरत नहीं है कैंडिडेट को बोलने का। जो प्राइवेसी है, इट विल वायलेट द राइट टू प्राइवेसी ऑफ द कैंडिडेट, लेकिन ओनली दोज थिंग हैज टू बी पब्लिश्ड व्हिच इज वेरी सब्सटेंशियल इन नेचर, दैट इज टॉकिंग अबाउट द पब्लिक गवर्नेंस। फॉर एग्जांपल, क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं आपका, एसेट कितना है, या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है, किस पर आप डिपेंडेंट हो, आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पर है, वो अगर आप नहीं करोगे तो इम्प्रिजमेंट होगा 6 महीने के लिए, 5 साल भी हो सकता है, और डिसक्वालिफिकेशन के लिए कंडीशन बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया 2018 में कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को 3 बार इलेक्शन के पहले न्यूज़पेपर में ऐड देना होगा कि कौन कौन से जो मेंबर है उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड, ये जरूरी है। 2018 में डिसीजन। Then we discuss regarding the Ladakh aspiration for the 6th schedule or 371 के अंडर में special protection. Maritime bastion we discuss several islands, Cocos Island, then Andaman Nicobar Island, उसके बाद फिर Kichativo Island, Mauritius, Maldives, Seychelles, Diego Garcia, Reunion Island of Madagascar। तो वो सब आइलैंड कितने क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर द बिकमिंग, फॉर इंडिया टू बिकम अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अंडमान को इसलिए इंडिया डेवलप कर रहे हैं अभी, अंडमान निकोबार आइलैंड में 75,000 करोड़ कॉर्पस दिया गया है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 3 आइलैंड के लिए, मॉरिशस, श्रीलंका एंड सेशल्स। मालदीव भी था, मालदीव अभी नहीं है। उसके बाद फिर रीयूनियन आइलैंड और डिएगो गार्सिया के लिए MRO किया जा रहा है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन बाय द बोथ यूके, बाय द बोथ फ्रांस एंड USA। उसके बाद फिर इंडिया मैदागास्कर के साथ डील कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंटी पायरेसी, हाइड्रोग्राफी, रिसर्च इन द सी बेड रीजन, सागर डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। और जो लास्ट लक्षद्वीप आइलैंड है उसको भी इंडिया डेवलप कर रहा है एज ऑल्टरनेटिव मॉडल फॉर टूरिज्म एज कंपेयर टू मालदीव। तो लास्ट वी डिस्कस रिगार्डिंग की अंडमान निकोबार आइलैंड की एस्पेक्ट वहां पर क्या है, कि इट इज ओनली ट्राई सर्विस कमांड इन पोर्ट ब्लेयर। दूसरा कि Barren Island, it is the only active volcano in that in India. That's all for today. Thank you. We will take up next set of important topics tomorrow due to time circle.